वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डिवीज़न निकालने के लिए। आज मैं आपको इफ़ और एंड फंक्शन का यूज़ बताऊंगी। इफ़ फंक्शन जो है वो लॉजिकल पे काम करता है। पहले हम इफ़ फंक्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरा है इक्वल टू इफ़। इसमें जो पूछ रहा है इसका सिंटैक्स है लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। यानी कि यहाँ पहला जो सिंटैक्स इसका पूछा है लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि यहाँ कुछ भी लॉजिक देंगे, अगर वो सही रहेगा तो ट्रू वैल्यू देगा और अगर गलत रहेगा तो वो फॉल्स वैल्यू देगा। जैसे यहाँ हम चेक करते हैं, जैसे ये 2 + 2 अगर रहेगा, 2 + 2 अगर 4 रहेगा तो ये अगर सही रहेगा तो यहाँ हमको दिखाएगा आई, और फॉल्स में अगर हमको फॉल्स देखना है तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। ड्यूल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब देखिए अगर ये लॉजिक अगर सही रहेगा तो ये हमको ट्रू दिखाएगा। क्योंकि ये जो है ट्रू 2 + 2 जो है 4 होता है, इसलिए ये ट्रू दिखाया है। अगर यही यहाँ पर ये अलग कर दें, अगर ये गलत रहेगा ये तो हमको फॉल्स दिखाएगा। तो इफ़ का मतलब आप समझ गए, ये है लॉजिक पे काम करता है। इसको जो लॉजिक देंगे उस पे ये काम करेगा। और एंड फंक्शन जो है, एंड फंक्शन ये भी लॉजिक पर काम करता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे भी लॉजिक, इसमें एक से अधिक लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें एक से अधिक लॉजिक लगाएंगे, अगर एक भी लॉजिक गलत होगा तो वो फॉल्स दिखाएगा। जैसे अभी हम ये दे दिए, अगर 2 होगा, ये पहला लॉजिक दिए, फिर दूसरा अगर लॉजिक दिए 2 + 2 = 4 और इसको बंद कर दिए। इससे अधिक भी लगा सकते हैं। अभी तो ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि सब लॉजिक सही है, लेकिन अगर एक भी लॉजिक अगर यहाँ गलत हो जाएगा तो ये फॉल्स दिखाएगा। इसी दोनों की मदद से आज हम डिवीज़न निकालेंगे। इसके लिए हम पहले लगाएंगे इक्वल टू इफ़ टैब लॉजिकल टेक्स्ट। हमको इस सब को निकालना है, एक ही सब में लॉजिक लगाना है, इसलिए ये जो है लॉजिकल टेक्स्ट में हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। टैब इसमें लॉजिक 1 पूछ रहा है, लॉजिक 1 में ये पहला ले लेंगे नंबर, और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 30 से अगर ये ज़्यादा और बराबर रहेगा, 30 से बड़ा और बराबर रहेगा तो ये ट्रू दिखाएगा, अगर ये छोटा रहेगा तो ये नहीं दिखाएगा। तो ये हम यहाँ कंडीशन इसको दिए हैं कि ये जो है सेल ये 30 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार इस सेल को भी लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा, फिर ये सेल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा, ये वाला सेल लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यानी कि 30 से किसी भी एग्जाम में 30 से ज़्यादा नंबर आने पर ये वो पास करता है, इसलिए इसको जो कंपेयर कर रहे हैं 30 से कर रहे हैं। फिर कॉमा लेंगे और ये सेल है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक, फिर कॉमा। अब ये टोटल जो है, टोटल में लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फर्स्ट के लिए क्या होता है, 300 से अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये फर्स्ट करेगा। 300 यहाँ दे देंगे। 300 से अगर ये बड़ा या बराबर रहेगा तो ये हमको क्या देना चाहिए, इसको पहले लॉजिक इतना हम दे दिए। अब ये सब लॉजिक अगर ये सही रहेगा तो हमको ये देगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट देगा। नहीं तो हम वैल्यू इफ फॉल्स में फिर से लगाएंगे इफ़, क्योंकि अभी हम फर्स्ट निकाल लें, हमको सेकेंड और थर्ड भी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ जो इफ़ है यही काम हम कॉपी कर लेंगे Ctrl C से, और यहाँ को सेकेंड और थर्ड चाहिए, यानी कि 2 बार इसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl V एक बार हुआ, फिर एक बार और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो था ये फर्स्ट के लिए था। अब यहाँ से जो है ये सबको सेम रहने देंगे और यहाँ इसको 300 से चेंज करके इसको 250 कर देंगे, क्योंकि ये 250 से अगर बड़ा या बराबर रहेगा तो ये हमको क्या दिखाना चाहिए, इसको भी चेंज कर देंगे, ये हमको सेकेंड दिखाएगा, ठीक। अब ये देखो सेकेंड तो हो गया, अब हमको थर्ड करना है। ये इतना लॉजिक हमको रहने देना है, फिर यहाँ आके इसको चेंज कर देना है, 300 को कर देना है 150। तब ये 150 हो जाएगा, यानी कि ये
ये जो G2 है ग्रेटर देन 150 यानी कि 150 से बड़ा या बराबर रहेगा तो हमको क्या आना चाहिए, थर्ड। या हमको ये थर्ड दिखाएगा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में हम यहाँ दे देंगे फेल। ये सब अगर मैच नहीं किया तो हमको क्या दिखाएगा, फेल। और फेल को लिखेंगे ड्यूल कोट्स के अंदर क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब इसको तब तक बंद करेंगे जब तक ब्लैक ब्रैकेट ना आ जाए, ठीक है। फिर इसको इंटर कर देंगे। अब देखिए ये को रिजल्ट दे रहा है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट दिखाया है। फर्स्ट क्यों दिखाएं, क्योंकि ये सब कंडीशन जो है 30 से बड़ा है और ये जो है 300 से बड़ा है और बराबर भी बड़ा है ये। अब देखिए यहाँ अगर हम चेंज कर दें, इसको अगर 29 कर दें तो ये हमको फेल दिखाएगा। फेल क्यों दिखाया, फेल इसलिए दिखाइए जो कंडीशन इसको दिए हैं इसमें ये जो सेल है D2 जो है, यहाँ D2 जो है 30 से जो है छोटा हो गया है, 29 हो गया, इसलिए ये जो है फॉल्स पे आ गया। फॉल्स पे फिर ये इफ बैठा हुआ है, फिर इसमें भी ये चेक किया, इसमें भी ये फॉल्स दिखा रहा है, फिर इसमें ये चेक किया, तीसरे वाले इफ में चेक किया है, फिर इसमें भी ये फॉल्स दिखा है क्योंकि ये जो चेक कर रहा है D2 जो है 30 से कम दिखा रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू पर आ जाएगा। फॉल्स वैल्यू पर जो है फेल बैठा हुआ है यानी कि ये हमको फेल दिखाएगा। और यहाँ सेकेंड दिखा रहा है, सेकेंड इसलिए दिखा रहा है, अब देखिए फर्स्ट में जो क्राइटेरिया दिए थे यहाँ तक तो ये मैच किया है कि ये 30 से जो है बड़ा और बराबर है, लेकिन यहाँ जो आया ये 300 से जो है छोटा हो गया। ये छोटा होने के बाद ये दूसरे वाले इफ पे ये चला गया है, तो दूसरे वाले इफ पर ये चेक किया, ये यहाँ जो ये है ये 250 से है बड़ा है, इसलिए ये सेकेंड दिखा रहा है। इसी प्रकार और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो एक्सेल की क्यून को सब्सक्राइब एंड लाइक।